तो अंशुल जी, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं? देखिए, पहला तो रिपीटेड काउंटर रहेगा। एडीएफ फूड 250 260 की रेंज में रिकमेंड किया था। वहां से स्टॉक ने बहुत बेहतरीन अप मूव लेते हुए लास्ट वीक में हाई बनाया है 324 रुपए। तो इस स्टॉक को वापस से अब पुल बैक ले रहा है, तो करंट प्राइस पे 302 रुपए पे बाई कर सकते हैं। अगर कोई डिप मिलती है 290 तक तो ऐड करना चाहिए। 270 का क्लोजिंग बेसिस पे अपडेटेड स्टॉप लॉस रहेगा और 370 रुपए का टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट के बाद अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है, तो नेक्स्ट लेग में ये 370 रुपए जाता हुआ दिख रहा है। एडीएफ फूड वापस से बाई करके चलना चाहिए। दूसरा काउंटर है मेटल्स में हमको तेजी लग रही है, तो नेशनल एल्यूमिनियम हम बाई दे रहे हैं। इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। समवेयर अराउंड 228 से 222 बहुत बेहतरीन बाइंग की रेंज है। करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। 200 सॉरी 224 तक डिप मिलती है तो बाई करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को 223 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है। 223 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 240 आपको इमीडिएट मिल सकता है। और अगर आपका नजरिया 1 से 1.25 साल का है तो आपको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए स्टॉक। ऊपर में 300 रुपए तक के टारगेट मिलते हुए दिखेंगे। फिलहाल चूंकि मार्केट ट्रेडिंग वाला है, तो मैं ट्रेडर्स का टारगेट और स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 223 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है, 240 टारगेट है। इन्वेस्टर है तो मार्केट में अगर स्विंग लोस टेस्ट होते हैं तो एक्यूमुलेट करके चलिए। आपको 1 सवा साल में बहुत अच्छी तेजी मिडिल काउंटर्स में मिलेगी। बिल्कुल, तो मेटल काउंटर्स में नेशनल एल्यूमिनियम अंशुल जी की रडार पर है, 227 रुपये पर चल रहा है। 240 रुपये की टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं 223 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ही अंशुल जी की दूसरी पिक, उनकी फेवरेट स्टॉक रहा है एडीएफ फूड, और यहाँ पर 302 रुपये पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 270 का स्टॉप लॉस और 370 के टारगेट्स के लिए। साथ ही हमारे साथ समीर दलाल सर भी जुड़े थे। उन्होंने 2-3 काउंटर बताए थे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें उन्होंने कहा था कि 800 और 1000 रुपये के टारगेट्स के लिए इनका इस काउंटर को ले सकते हैं। वो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं तो वो स्टॉप लॉस नहीं देते हैं, इसलिए इसमें खरीदारी करने की राय फॉर द लॉन्गर पीरियड। साथ ही उनकी दूसरी कॉल थी दिव्यानी इंटरनेशनल, जहां पर कि उन्होंने 180 रुपये पर राय दी है 250 रुपये के टारगेट्स के लिए। यहाँ पर भी 12 से 18 महीने के व्यू के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में समीर दलाल सर का मानना है कि ये काउंटर डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। 150 रुपये तक के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। उनका कहना है कि Q1 में इनकी कुछ प्रोविजनिंग बढ़ी थी। Q2 में, यानी कि ये जो नतीजे होंगे ये लास्ट नतीजे होंगे जहां पर कि प्रोविजनिंग का इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि नतीजे इस क्वार्टर के वीक रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद कंपनी टर्न अराउंड करती हुई दिखाई देगी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी कर सकते हैं 150 रुपये के टारगेट्स के लिए। अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद।